नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर अचानक खबर आए कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अब मिडिल ईस्ट में पूरी तबाही होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं ये युद्ध हमसे दूर है, भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अब ईरान खत्म हो जाएगा और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दुनिया में युद्ध होगा और हम भारत में बैठकर देखेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की इस वीडियो में हम इमोशन नहीं बल्कि असली प्रभाव यानी इम्पैक्ट समझेंगे। पहला मिथ है कि क्या ईरान आसानी से खत्म हो सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ईरान की लीडरशिप कमजोर हो जाए तो देश टूट जाएगा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। ईरान में सबसे शक्तिशाली पद है सुप्रीम लीडर, जो अभी हैं अली खमेनी। लेकिन ईरान का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि अगर एक नेता हट भी जाए तो तुरंत दूसरा आ सकता है, यानी देश का पूरा सिस्टम एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान में बहुत शक्तिशाली संगठन है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC कहते हैं। ये सिर्फ सेना नहीं है, ये ईरान की राजनीति, सुरक्षा और रणनीति का सबसे ताकतवर हिस्सा है। इसलिए ईरान को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और दूसरा मिथ, अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ अमेरिका और ईरान लड़ेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की सच्चाई कुछ और है। इस क्षेत्र में कई बड़े देश हैं, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, इजराइल। इन सभी देशों के अलग अलग अलायंसेस और इंटरेस्ट्स हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे अहम जगहों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़े तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। भारत पर असर क्यों पड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये युद्ध हमसे दूर है, भारत सुरक्षित है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। भारत की लगभग 60% तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत में भी पेट्रोल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट और बिजनेस पर असर। और एक और बड़ा मुद्दा है, लगभग 80 लाख भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। अगर युद्ध हुआ तो इन लोगों को सुरक्षित वापस लाना बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। इस कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, चाइना। ईरान और चीन के बीच एक 25 साल का रणनीतिक समझौता है। चाइना ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है और कई बार ये भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि युआन में होता है, यानी दोनों देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर है। इसलिए कुछ एक्टर्स मानते हैं कि अगर ईरान कमजोर होता है तो इसका असर सीधे चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान का। उनका सपना है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ ऑयल इकोनॉमी ना रहे, वो इसे टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। नियोम। लेकिन अगर क्षेत्र में लगातार युद्ध होता रहा तो विदेशी निवेश और पर्यटन पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। अब युद्ध में मिसाइल्स और ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल है। सस्ता ड्रोन भी अगर सही जगह गिर जाए तो वो करोड़ों डॉलर का नुकसान कर सकता है। इसलिए हर देश अब एयर डिफेंस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। भारत के लिए भी ये एक बड़ा सबक है। आज की दुनिया पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है। अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध होता है तो उसका असर तेल कीमतों पर, व्यापार पर, स्टॉक मार्केट पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए ये सोचना कि ये युद्ध हमसे दूर है शायद सही नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में एक ही नियम है, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और भारत को भी हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचना होगा। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में अपना सवाल या वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए।